मैं हमेशा कहता हूं, शेयर बाजार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर दिन कमाई करने वाला कोई जादूगर होता है। लेकिन सच ये है कि रोजाना पैसा वही कमा सकता है जो बाजार को समझता है, महसूस करता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस खरीदो, बेचो और अगली सुबह अमीर बनो। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा रातों रात नहीं बनता, बल्कि रोज रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। जब मैं बाजार देखता हूं तो मुझे उसमें भावनाएं नजर आती हैं, डर, लालच, उम्मीद और पछतावा। स्विंग ट्रेडिंग इन्हीं भावनाओं की तरंगों पर चलने की कला है। तुम सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम रोजाना पैसा कमा सकते हो, लेकिन बिना भागे, बिना घबराए, सिर्फ बाजार की लय को सुनकर, तो कैसा लगेगा? यही मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि किस तरह मैं बाजार को दिन भर नहीं, बल्कि कुछ दिनों के स्विंग में पढ़ता हूं। कैसे मैं तय करता हूं कि कौन सा शेयर कल बढ़ेगा और कौन गिरने वाला है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे भावनाओं को नियंत्रण में रखकर रोजाना के छोटे छोटे स्विंग से बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहते, बल्कि बाजार की लय को समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि कैसे पेशेंस और टाइमिंग मिलकर रोजाना की कमाई में बदल जाते हैं। मैं तुम्हें वो माइंडसेट देने वाला हूं जो तुम्हें हर ट्रेड में क्लैरिटी देगा, हर लॉस में लेसन देगा और हर स्विंग में अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तो अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग से रोजाना पैसा कैसे कमाया जा सकता है, बिना भाग दौड़, बिना डर, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आखिर तक देखो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वो सोच तुम्हारे साथ बांटने वाला हूं जिसने मुझे हर स्विंग को एक अवसर के रूप में देखना सिखाया। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, शेयर बाजार में रोजाना पैसा बनाना मुश्किल है। लेकिन मैं हमेशा मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुश्किल सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम समझ नहीं पाते कि बाजार चलता कैसे है। मैंने हमेशा माना है कि शेयर मार्केट किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस इंसान के साथ है जो उसे समझने की कोशिश करता है। स्विंग ट्रेडिंग भी वैसी ही चीज है। ये तेजी से अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि समझदारी से बढ़ने की प्रक्रिया है। जब मैं किसी स्टॉक को देखता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि इसका दाम कल कितना बढ़ेगा या गिरेगा। मैं यह सोचता हूं कि इस समय बाजार में लोग किस भावना से इसे देख रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में यही असली ताकत है। तुम प्राइस को नहीं, साइकोलॉजी को समझो। जब भीड़ बेचैन होती है तो बाजार अक्सर गलत दिशा में भागता है, और मैं वहीं पर शांत बैठा रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि डर का हर पल अवसर का बीज लेकर आता है। मैं कभी बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता। मैं बस यह चाहता हूं कि मैं उसकी लय को पहचान सकूं। स्विंग ट्रेडिंग में रोजाना के छोटे छोटे बदलाव एक बड़ी कहानी बताते हैं। किसी दिन चार्ट पर सिर्फ एक लंबी लाल मोमबत्ती दिखेगी, लेकिन मेरे लिए वो एक कहानी होती है जिसमें बाजार ने डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, और अगले कुछ दिनों में वही डर उम्मीद में बदल जाता है। इसी उम्मीद के बीच मैं अपनी एंट्री खोजता हूं। लोग सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर पर निर्भर करती है, लेकिन मेरे लिए यह एक मनोविज्ञान है। चार्ट सिर्फ वो आईना है जिसमें इंसानों की सोच झलकती है। जब कोई स्टॉक कई दिनों से धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे मौके पर और ध्यान देता हूं, क्योंकि हर गिरावट के बाद जो उछाल आता है वही स्विंग कहलाता है, और वही रोजाना के छोटे लेकिन स्थिर मुनाफे की जड़ बनता है। मैं हमेशा यह मानता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में जीतने के लिए बाजार का हिस्सा बनना पड़ता है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम हर रोज चार्ट को देखते हुए खुद से सवाल पूछो कि आज बाजार क्या महसूस कर रहा है, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कब भीड़ थकी है, कब बाजार आराम चाहता है, और कब वह फिर से चलने वाला है। यही वो पल है जहां असली स्विंग बनते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा ध्यान हमेशा एक ही चीज पर रहता है, रफ्तार नहीं, लय। बहुत लोग जल्दी में एंट्री लेते हैं, जल्दी में एग्जिट करते हैं और फिर कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं करती। लेकिन अगर तुमने थोड़ा इंतजार करना सीख लिया, थोड़ा ऑब्जर्व करना सीख लिया, तो तुम देखोगे कि रोजाना बाजार तुम्हें कमाई के छोटे छोटे मौके खुद देता है। बस तुम्हें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन मुनाफा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जब सीखने की ये आदत बन जाती है तो स्विंग ट्रेडिंग धीरे धीरे स्टेडी इनकम का रूप लेने लगती है। यह समझ ही वह नींव है जिस पर आगे की रणनीति बनती है। कैसे सही समय पर एंट्री ली जाए और कैसे गलत समय पर बाहर निकला जाए। और यही वह जगह है
जहां से अगला कदम शुरू होता है। जब मैं बाजार की चाल नहीं बल्कि भीड़ की दिशा समझने लगता हूं, क्योंकि अगला स्विंग वहीं बनता है जहां बाकी सब उसे देख ही नहीं पाते। जब मैं किसी स्टॉक को देखता हूं तो सबसे पहले मैं यह नहीं देखता कि उसने पिछले हफ्ते क्या किया, बल्कि यह सोचता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में उसके पीछे की भावना क्या होने वाली है। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता इसी सोच पर निर्भर करती है। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन माहौल क्या कह रहा है यह समझा जा सकता है, और वही समझ रोजाना की कमाई की नींव बनती है। मैं चार्ट को एक नक्शे की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह पढ़ता हूं। हर लाइन, हर मोमबत्ती, हर वॉल्यूम बार, ये सब किसी की भावना का निशान होते हैं। जब मैं देखता हूं कि कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है लेकिन गिरते समय वॉल्यूम घट रहा है, तो मैं समझ जाता हूं कि अब बेचने वालों का दम खत्म हो रहा है, और वहीं से अगला स्विंग जन्म लेता है। फिर जब उसी स्टॉक में धीरे धीरे खरीदार वापस आने लगते हैं तो वो पल मेरे लिए संकेत होता है अब यहां से एक नया मूव शुरू होने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग में मैं हमेशा भीड़ से 2 कदम पीछे नहीं बल्कि 1 कदम आगे चलने की कोशिश करता हूं। भीड़ तब खरीदती है जब चार्ट हरा हो जाता है, लेकिन मैं तब देखता हूं जब वो अभी लाल है, जब डर हावी है और उम्मीद कहीं दूर छिपी हुई है। मुझे यही पल पसंद है, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली प्रॉफिट छिपा होता है। जब बाकी लोग सोचते हैं अभी तो गिर रहा है, मैं सोचता हूं अब गिरावट खत्म हो रही है, और जब वो सोचते हैं अब बढ़ रहा है, मैं सोचता हूं अब आराम शुरू होगा। यही सोच स्विंग ट्रेडिंग की असली पहचान है। कई बार मैं बस चार्ट देखकर नहीं बल्कि कंपनी के पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर स्टॉक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। कुछ तेज हैं, कुछ स्थिर, कुछ हर छोटे ट्रिगर पर भागते हैं, कुछ धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में इन स्वभावों को पहचानना जरूरी है। अगर तुम किसी तेज मूव वाले स्टॉक में पेशेंस नहीं रख पाते तो वो स्विंग तुम्हें डरा देगा, लेकिन अगर तुम जानते हो कि यह गिरावट सिर्फ एक सांस लेने का पल है तो वही गिरावट तुम्हारे लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगी। मैंने सीखा है कि सही स्विंग पकड़ना सिर्फ टाइमिंग का खेल नहीं, विश्वास का खेल भी है। जब मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूं तो मैं उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों की कहानी के लिए पकड़ता हूं। मैं उसे बढ़ते हुए देखता हूं और कभी कभी गिरते हुए भी, लेकिन मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वो अपना रिदम पूरा नहीं कर लेता, क्योंकि हर स्विंग की अपनी पूरी यात्रा होती है, और जो आधे रास्ते में डरकर उतर जाता है वो मंजिल कभी नहीं देख पाता। स्विंग ट्रेडिंग में मैं हमेशा शांत रहता हूं। मैं कभी चार्ट पर चिल्लाने वाला ट्रेडर नहीं हूं। मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, क्योंकि बाजार बोलता नहीं, संकेत देता है, और वही संकेत रोजाना की कमाई के असली राज होते हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि कोई स्टॉक पिछले 3-4 दिन में बिल्कुल स्थिर है। लोग उसे बोरिंग मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यही सन्नाटा तूफान से पहले का संकेत है, और जब वो चलता है तो ऐसे चलता है कि सबको चौंका देता है। यही वजह है कि मैं हर दिन कुछ मिनट चार्ट देखकर खुद से ये पूछता हूं, क्या आज बाजार थका हुआ है या तैयार है? अगर जवाब मिलता है कि बाजार थका है तो मैं उसे आराम करने देता हूं, और अगर जवाब मिलता है कि वो जाग चुका है तो मैं उसके साथ चल पड़ता हूं। यही तरीका है जिससे मैं तय करता हूं कि कौन सा शेयर अगले कुछ दिनों में मूव करेगा और कौन सा शांत रहेगा। और जब यह समझ आ जाती है तब अगला कदम शुरू होता है, यह तय करना कि कब एंट्री लेनी है, कब रुकना है और कब बाहर निकलना है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं बल्कि सही समय पर निकलने से बनता है, और यही बात मैं अगले हिस्से में बताने वाला हूं कि कैसे मैं सही समय पहचानता हूं जब बाजार का रिदम मेरे पक्ष में होता है। जब मैं किसी स्विंग को पकड़ लेता हूं तो असली खेल वहीं से शुरू होता है, क्योंकि एंट्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन सही समय पर निकलना बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने हमेशा महसूस किया है कि बाजार में असफलता का कारण गलत एंट्री नहीं बल्कि गलत एग्जिट होता है। स्विंग ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो जानता है कि कब बाजार के साथ रहना है और कब उससे थोड़ा पीछे हट जाना है। मैं हमेशा एंट्री लेते वक्त यह सोचता हूं कि अगर यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कहां रुकूंगा, और अगर मेरे पक्ष में गया तो मैं कब बाहर निकलूंगा। बहुत से लोग ट्रेड में भावनाएं जोड़ देते हैं, डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, लेकिन मैंने सीखा है कि भावनाओं के साथ किया गया हर डिसीजन देर से होता है। स्विंग ट्रेडिंग में समय सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुमने बाजार की चाल को समझ लिया
तो तुम देखोगे कि हर स्विंग एक सांस की तरह चलता है। इनहेल और एक्सहेल, ऊपर और नीचे। बस तुम्हें यह पहचानना है कि बाजार कब सांस ले रहा है और कब छोड़ रहा है। जब मैं एंट्री लेता हूं तो मैं चार्ट पर प्राइस एक्शन को देखता हूं, लेकिन मैं सिर्फ प्राइस नहीं देखता, मैं उसके पीछे की भावना को पढ़ता हूं। अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो मैं समझ जाता हूं कि यह रैली कमजोर है। वहीं अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम स्थिर है, तो यह मुझे बताता है कि यह मूव सच्चा है। और जब ऐसा होता है, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी बाजार मेरे पक्ष में सांस ले रहा है। लेकिन मैं कभी यह सोचकर नहीं रुकता कि अब यह स्टॉक और ऊपर जाएगा। मैंने सीखा है कि लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जब मैं देखता हूं कि स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास पहुंचने लगा है या मोमेंटम धीमा हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे निकलना शुरू करता हूं। मैं कभी एकदम से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पेशेंस की भी परीक्षा लेती है। मैं धीरे धीरे बाहर निकलता हूं ताकि अगर बाजार एक बार फिर उछले तो मैं उसका हिस्सा बना रहूं, लेकिन अगर वह गिर जाए तो मेरा नुकसान कम रहे। हर बार जब मैं किसी स्विंग को बंद करता हूं तो मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं गिनता, मैं उस ट्रेड से सीखी गई बातों को लिखता हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत अगली समझ होती है। मैं जानता हूं कि हर बार बाजार मुझे कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी अनुशासन, कभी विनम्रता, और यही सीख अगली एंट्री को बेहतर बनाती है। मैंने यह भी देखा है कि बहुत से ट्रेडर्स बाजार से तभी बाहर निकलते हैं जब डर बढ़ जाता है, लेकिन मैं डर के समय बाहर नहीं निकलता, मैं तर्क के समय निकलता हूं। जब चार्ट मुझे संकेत देता है कि अब मूव थक चुका है, कैंडल्स छोटी होने लगी हैं, बायर्स कमजोर दिख रहे हैं, तो मैं शांत मन से बाहर निकल जाता हूं। मैं कभी उस आखिरी रुपए के लिए लालच नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं जो आखिरी रुपया पकड़ने की कोशिश करता है वही पूरा गिरता है। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यह तुम्हें सिखाती है, बाजार से लड़ो मत, उसके साथ चलो। मैं हमेशा यही कहता हूं, अगर तुमने समय के साथ दोस्ती कर ली तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे चलेगा। एंट्री और एग्जिट का यह संतुलन ही स्विंग ट्रेडिंग को रोजाना की स्थिर कमाई में बदल देता है। और जब तुम यह समझ जाते हो कि कब रुकना है, तब तुम यह भी सीख जाते हो कि कब वापस आना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर एग्जिट एक नई एंट्री का इंतजार होता है, और यही मैं अगले हिस्से में बताने वाला हूं कि कैसे मैं हर गिरावट को अवसर में बदलता हूं और कैसे हर करेक्शन अगले प्रॉफिट का बीज बन जाती है। जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि असली कमाई किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं होती, बल्कि रोजाना के छोटे अनुशासित कदमों से बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में एक बड़ा जैकपॉट उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि अमीरी कंसिस्टेंसी से आती है, एक्साइटमेंट से नहीं। मैं हर दिन छोटे छोटे लाभ तलाशता हूं, और यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिणाम बन जाते हैं। मैं रोज सुबह चार्ट देखकर खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आज बाजार अवसर दे रहा है या मुझे बस देखना चाहिए? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। मैंने सीखा है कि बाजार को हर दिन जीतने की कोशिश मत करो, बस उसे हर दिन समझने की कोशिश करो। जब तुम उसे समझने लगते हो तो वह खुद तुम्हें पैसा देने लगता है। मैंने अपने जीवन में यही महसूस किया है कि लगातार कमाने के लिए स्थिर रहना जरूरी है। जब तुम हर स्विंग को चेस करते हो तो तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ सही स्विंग का इंतजार करते हो तो तुम ग्रो करते हो। मैं हर स्विंग में यह नहीं सोचता कि मुझे कितना कमाना है, बल्कि यह सोचता हूं कि मैं कितना सुरक्षित रह सकता हूं। यही माइंडसेट रोजाना की छोटी कमाई को लंबे समय की सफलता में बदल देता है। स्विंग ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक रिदम बनानी पड़ती है। मैं इसे संगीत की तरह देखता हूं। हर दिन एक नई धुन होती है, कभी तेज, कभी धीमी। अगर तुम उस लय को पकड़ लेते हो तो तुम न केवल पैसा कमाते हो, बल्कि बाजार की चाल को महसूस करने लगते हो। और जब महसूस करना शुरू करते हो तो चार्ट की लाइंस भी तुम्हें बोलती हुई लगने लगती हैं। कभी कभी मुझे हफ्तों तक सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिना किसी एंट्री के। बहुत से लोग इस दौरान अधीर हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सबसे अच्छे ट्रेड्स तब आते हैं जब तुम शांत रहते हो। जब तुम मार्केट को चेस करना छोड़ देते हो, तभी मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देना शुरू करता है। मैं हर स्विंग को उसी पेशेंस के साथ देखता हूं जैसे एक किसान अपने खेत को देखता है। वह हर दिन पानी देता है, लेकिन फसल सिर्फ तब काटता है जब समय आता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं
कि तुम रोज प्रॉफिट बुक करो, बल्कि यह कि तुम रोज अपने नियमों का पालन करो। जब तुम अपने नियमों के प्रति ईमानदार होते हो तो प्रॉफिट अपने आप आता है। मैंने हमेशा यह माना है कि डिसिप्लिन सबसे बड़ा एसेट है, पैसे से भी बड़ा। और स्विंग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही वह चीज है जो एवरेज ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है। रोजाना पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि हर दिन एक्साइटमेंट मिलेगी। कई दिन ऐसे होंगे जब कुछ नहीं होगा, और यही वो दिन होते हैं जब असली ट्रेडर बनता है। क्योंकि अगर तुमने उन दिनों में शांत रहना सीख लिया तो अगले मूव में तुम्हारा रिवॉर्ड तय है। स्विंग ट्रेडिंग पेशेंस और रेपिटेशन का खेल है। हर दिन एक जैसी चीजें करना, लेकिन अलग सोच के साथ। और जब यह कंसिस्टेंसी तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है तो तुम पाओगे कि बाजार तुम्हें थकाता नहीं, सिखाता है। हर दिन एक नया सबक, हर स्विंग एक नया अनुभव। और यही अनुभव वह ताकत बन जाते हैं जो आगे चलकर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। क्योंकि अंत में बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं होती, बात यह होती है कि तुम बाजार से क्या सीख रहे हो और तुम हर दिन उससे कितना बेहतर बन रहे हो। और यही समझ अगले हिस्से की शुरुआत है, जहां मैं यह बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में लर्निंग माइंडसेट तुम्हें किस तरह बाकी सबसे अलग बना देता है। कैसे हर गलती, हर नुकसान एक नए अवसर का दरवाजा खोल देती है। मैंने हमेशा माना है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत दिमाग में होती है, पैसे में नहीं। स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे यही सिखाया। बाजार तुम्हें हर दिन नहीं हराता, तुम्हारी सोच हराती है। जो आदमी अपनी गलती से सीखता है वही अगले दिन बेहतर ट्रेडर बनता है, और जो अपनी गलती से भागता है वह हमेशा उसी गलती में फंसा रहता है। हर स्विंग, हर ट्रेड मुझे कुछ ना कुछ सिखा जाता है। कई बार मैं जीतता हूं, कई बार हारता हूं, लेकिन मैं हर बार नोट करता हूं कि क्यों जीता और क्यों हारा। क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि नुकसान कभी दुश्मन नहीं होता, नुकसान तो सबसे ईमानदार शिक्षक होता है। अगर तुमने अपने नुकसान से सबक ले लिया तो वही नुकसान तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। मैंने खुद हर नुकसान को एक फीडबैक की तरह लिया है, एक संकेत की तरह कि कहां पेशेंस कम पड़ा, कहां लालच बढ़ गया, या कहां टाइमिंग चूक गई। स्विंग ट्रेडिंग में यह जरूरी नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन तुम कुछ सीखो। मैं जानता हूं कि कई बार बाजार तुम्हें चुप करा देगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देगा, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचो तो तुम्हें एहसास होगा कि बाजार तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि डिसिप्लिन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है, और धैर्य का असली मतलब क्या है। मैंने हमेशा कहा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाए। डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के बावजूद निर्णय लेना, यही मैच्योरिटी है। लालच हर किसी में होता है, लेकिन लालच को काबू में रखना, यही स्किल है। और जब तुम इन दोनों को संतुलित करना सीख लेते हो तब तुम्हारे हर स्विंग में एक रिदम बनने लगती है, एक ऐसी लय जो तुम्हें रोजाना स्थिर कमाई की ओर ले जाती है। हर बार जब मैं कोई ट्रेड खत्म करता हूं, मैं खुद से यह नहीं पूछता कि मैंने कितना कमाया, मैं यह पूछता हूं कि मैंने कितना सीखा। क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती वो अनुभव होते हैं जो तुम्हें अगले निर्णय में सही दिशा दिखाते हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ बाजार की कला नहीं है, ये जीवन का एक पाठ भी है। शांत रहना, सही समय का इंतजार करना, और हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि असली सफलता किसी एक बड़े प्रॉफिट में नहीं थी। असली सफलता उस समझ में थी जो मैंने रोजाना बाजार को देखकर पाई। स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि हर गिरावट में एक नया अवसर छिपा होता है, और हर अवसर में एक नई जिम्मेदारी। यही वजह है कि अब मैं ट्रेड नहीं करता कमाने के लिए, मैं ट्रेड करता हूं सीखने के लिए। क्योंकि जब सीखना जारी रहता है तो कमाई अपने आप होती रहती है। और यही मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा में समझाना चाहता था कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब रोजाना जादू करना नहीं है, बल्कि रोजाना अपने विचारों को सुधारना है। बाजार हमेशा तुम्हें परखेगा, कभी डर से, कभी लोभ से, लेकिन अगर तुम शांत रहे, धैर्यवान रहे और अपने नियमों के प्रति सच्चे रहे तो यह बाजार तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पैसा कमाने के लिए मत सीखो, सीखने के लिए सीखो। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो पैसा आना तय होता है। स्विंग ट्रेडिंग कोई रास्ता नहीं, यह एक सोच है। और अगर तुमने इस सोच को पकड़ लिया तो रोजाना पैसा कमाना तुम्हारे लिए मेहनत नहीं, आदत बन जाएगा।